हेलो स्टूडेंट्स। नीट एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए। अब एक ही क्वेश्चन वायरल हो रहा है, सर कौन सा कोड फिल करना है। थिंग्स आर वेरी सिंपल, बट हम आपके लिए और सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ कोड वन। तो कोड वन की अगर हम बात करें तो कोड वन कब यूज़ करना है। तो अगर आप ट्वेल्थ में अपीयर कर रहे हैं, यानी ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आपको अभी 2021 में या तो पेंडिंग है या 21 में ही आपने दिया है, लेट्स से। तो अगर आप अपीयरिंग है या 2021 में दिया है तो आप कोड वन यूज़ करेंगे। इसमें कुछ नहीं सोचना है, चाहे आपने किसी स्टेट बोर्ड से किया हो, चाहे सीबीएसई से, चाहे आईसीएसई से, चाहे कोई ऐसा कोर्स किया है जो 11th-12th के इक्विवेलेंट हो, जैसे कर्नाटका का पीयूसी। तो इन एनी केस अगर आपका एक भी साल वेस्ट नहीं है, वेस्ट इन द सेंस कि आफ्टर ट्वेल्थ आपने कुछ भी खाली ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है, तो मतलब अभी आप करंट में हैं तो आप कोड वन यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों का, सर मैंने ट्वेल्थ रिपीट किया है। तो ट्वेल्थ रिपीट भी आप परसुइंग ही कहलाएंगे, किसे पता कि आपने दोबारा ट्वेल्थ कर रहे हैं। ओके, नाउ अब आते हैं कोड टू की तरफ। अगेन, अब आप ट्वेल्थ, उन बच्चों की बात हो गई जो ट्वेल्थ कर रहे थे कहीं से भी कैसे भी या किसी इक्विवेलेंट ट्वेल्थ एग्जाम। अब बात हो रही है ड्रॉपर की। अगर ड्रॉपर किसे बोलते हैं, जिसने ट्वेल्थ के बाद अपना साल बचाने के लिए कुछ नहीं किया। जैसे कई बच्चे बोलते हैं चलो बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं या किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं, तो इस बच्चे ने कहा नहीं, मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सिर्फ डॉक्टर ही बनूंगा या बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगा या करूंगी। तो कोड टू है ड्रॉपर्स के लिए, चाहे वो 1 ईयर हो, 2 ईयर हो या 3 ईयर हो। बस ड्रॉपर की कैटेगरी को थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो सीबीएसई से है, आईसीएसई से है या किसी स्टेट बोर्ड से है ड्रॉपर है, वो कोड टू फिल करेगा। लेकिन अगर कोई ड्रॉपर अदर है जो ये नहीं कह सकता कि मैंने ट्वेल्थ किया है, मतलब उसने लेट से किसी स्टेट से या ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास किया है, पीयूसी वन या पीयूसी टू, जैसे कर्नाटका का एग्जाम्पल। तो अगर कोई ड्रॉपर ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास कर रहा है, लाइक पीयूसी वन और पीयूसी टू, तो वो कोड थ्री फिल करेगा। जिसको मैं आम भाषा में यही बोलूँगा, अगर आप किसी से ये नहीं कह पा रहे कि मैंने 11th-12th की है, आप ये कह रहे हो कि मेरा ये एग्ज़ाम 11th-12th के जैसा ही होता है लेकिन मैं ड्रॉपर हूँ, तो आप कोड थ्री फिल करेंगे। ओके, अब उसके बाद आते हैं अगले पार्ट पे। अब ड्रॉपर की ही बात चल रही है। अब आपने ड्रॉप किया, आपने सोचा मैं नीट का तो पेपर दूंगा या दूंगी, लेकिन उसके साथ मैं इस साल का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो हमने क्या किया, कहीं एडमिशन ले लिया। अगर आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स में या डिग्री में एडमिशन लिया है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आप कोड फोर फिल करेंगे। ध्यान रखें, आप ड्रॉपर हैं और साथ में अपने साल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ड्रॉप करने के साथ साथ आपने प्रोफेशनल कोर्स ना लेने की बजाय बीएससी में एडमिशन लिया, कोई बैचलर डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, लेकिन अभी आप परस्यू कर रहे हैं। आई रिपीट, आपने बीएससी पास नहीं की है, आप फाइनल ईयर भी अभी पास नहीं कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, तो आप कोड फाइव यूज करेंगे। लेकिन अगेन, आपके इस बैचलर डिग्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं, कोड सिक्स कौन यूज करेगा। अब आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने ट्वेल्थ के बाद नीट की तैयारी की, लेकिन आप बीएससी करते करते बीएससी भी खत्म कर गए। तो आप ट्वेल्थ भी पास कर चुके हैं, आप बीएससी भी पास कर चुके हैं, यानी कोई भी 3 ईयर कोर्स पास कर चुके हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये देखिए, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक उसमें होना चाहिए, ट्वेल्थ तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश होनी चाहिए। ये सभी के लिए मैंडेटरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑल्सो अगर आपने ओपन से या प्राइवेट 11th-12th की है तो आप नीट के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कोड समझ आया हमें, दिस इज योर कोड सिक्स। अब चलते हैं अगले कोड पे, सेवन। कोड सेवन क्या कह रहा है, आपने 10+2 क्या किए, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आपने 10+2 किए, तो आप इसे फिल करेंगे। मतलब सीधे अलग कर दिया गया है कि 10+2 आप परस्यू कर रहे हो इंडिया को छोड़ के, आउटसाइड इंडिया वालों के लिए कोड सेवन है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अब मैं ये पूरे कोड को एक बार फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो मैं सीधे ये समराइज करूंगा यहाँ पर कि पहला, आप ट्वेल्थ में हैं,
दूसरा आप ड्रॉपर हैं, फिर ड्रॉपर को क्लासिफाई किया है कि आप ड्रॉपर किसी अदर बोर्ड से हैं, फिर उसके बाद आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, या उसके बाद आप कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं, या 12th और वो बैचलर दोनों पास कर चुके हैं। तो देखिए कोड 1 अगर आप 12th अपीयरिंग है, कोड 2 अगर आप ड्रॉपर हैं, कोड 3 अगर आप ड्रॉपर किसी अदर 10+2 मतलब आपका जो 10+2 है वो पीयूसी टाइप है। ओके, कोड 4 अगर आप 12th कर चुके हैं और कोई प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रहे हैं। ओके, कोड 5 अगर आप 12th करने के बाद बीएससी परस्यू कर रहे हैं। कोड 6 अगर आप 12th करने के बाद बीएससी भी कर चुके हैं। कोड 7 आप 10+2 किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो आई होप आपका कोड का डाउट क्लियर हो गया होगा और अब आप पढ़ने पे लग जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।